नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजकीय प्रकाशन की कक्षा 6 की बुक है और उसका दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याएं और इसकी अभ्यास है अभ्यास 2C। तो इस अभ्यास में कुल 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित है और इस अभ्यास में आप जो सीखेंगे तो पूर्ण संख्याओं में जो गुणा के प्रगुण हैं उन प्रगुणों को इस अभ्यास में आप सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रगुण दिए हुए हैं। पहला है गुणन का समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण, गुणन का तत्समक अवयव, साहचर्य प्रगुण, योग पर वितरण नियम और घटाने पर वितरण नियम। तो इन प्रगुणों को पहले बारी बारी से समझ लेते हैं। तो जो पहला दिया है गुणन का समरक प्रगुण, इसमें क्या कहता है कि पूर्ण संख्याओं को गुणनफल जो होगा वो सदैव क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी और यही गुणन का समरक प्रगुण कहलाता है। जैसे कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 0 और दूसरी हो गई पूर्ण संख्या 3, या फिर मान लीजिए एक लिया 5, दूसरी पूर्ण संख्या हो गई 2। तो यहाँ पर जब इनकी गुणा की जाएगी तो 0 और 3 की गुणा आ जाएगी 0, 5 और 2 की गुणा हो जाएगी 10। तो यहाँ पर 0, 3 पूर्ण संख्या है तो इनका गुणनफल जो है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 और 2 ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, इनका गुणनफल जो 10 है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो गुणन का समरक प्रगुण यही कहता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। इसके बाद दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। तो इस क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई 2 या 2 से अधिक संख्याएं लेते हैं। जैसे एक संख्या हमने ले ली यहाँ पर 4 और दूसरी संख्या ले ली यहाँ पर 5। तो इनकी जब गुणा की गई तो कितना आएगा, 4 पंजे 20। अब इनको पलट दीजिए इनके क्रम को, यहाँ पर पहले लिख लीजिए 5 और फिर बाद में लिख लीजिए 4। तो 5 और 4 की गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 20। यानी कि पूर्ण संख्याओं में यदि उनके क्रम को बदल दिया जाता है तो उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि गुणनफल उनका अपरिवर्तित रहता है। यहां से हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या पहली यदि a है, दूसरी पूर्ण संख्या b है, तो जितना a गुणे b होगा उतना ही b गुणे a होगा। इनका क्रम बदलने पर इनके गुणनफल पर इनका जो गुणनफल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। यही जो है क्रम विनिमय प्रगुण हो जाएगा। अगला आता है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है कि यदि किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करते हैं या शून्य में किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो उसका जो उत्तर आएगा या उसका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के। जैसे आप किसी भी संख्या को, यहाँ पर उदाहरण के लिए पहला जो इसका दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पर 468 गुणे 0 यानी कि शून्य लिखा हुआ है। अब यहाँ पर शून्य से जब गुणा कराएंगे इसकी तो इसका गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। तो यही शून्य का गुणन प्रगुण हो जाएगा। शून्य से किसी संख्या में या किसी संख्या को शून्य में गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। अगला है गुणन का तत्समक अवयव। जो संख्या 1 होती है वो क्या होती है, गुणन का तत्समक अवयव कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस 1 में किसी भी संख्या से, किसी भी पूर्ण संख्या वाला चैप्टर चल रहा है इसलिए किसी भी पूर्ण संख्या से आप मान लीजिए 5 से गुणा करा दीजिए तो 1 गुणे 5 बराबर 5 आ जाएगा। या मान लीजिए 6 को 1 से गुणा कर देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किसी भी संख्या को यदि आप 1 से गुणा करते हैं या 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो ये आ जाएगा आपका गुणन का तत्समक अवयव, इसलिए 1 को तत्समक अवयव कहते हैं गुणन का। अगला है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 3 पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं और इन 3 संख्याओं को पहले आप 2 संख्याओं, किन्हीं भी 2 संख्याओं की गुणा करेंगे, बाद में तीसरी से गुणा करेंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम 3 संख्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 2, दूसरी है मान लीजिए 4 और तीसरी ले रहे हैं यहाँ पर 3। तो 2, 4 और 3 में जब इनकी गुणा की जाए तो 2 गुणे 4 गुणे 3 यहाँ पर गुणा करनी है। तो पहले आप 2 और 4 की गुणा कर ले, 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 8, 8 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो पहले हमने दोनों की गुणा की, 2 और 4 की, बाद में 3 से गुणा की। या फिर आप पहले 2 और 3 की गुणा कर ले तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, बाद में 4 से गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। या फिर पहले आप 4 और 3 की गुणा कर लें और बाद में 2 से गुणा करें तब भी क्या रहेगा, 24 रहेगा। तो यहाँ पर जो साहचर्य प्रगुण कहता है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर, इनके क्रम को परिवर्तित कर देने पर भी गुणनफल जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि किसी भी क्रम में आप गुणा कर सकते हैं, अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य होती है। इसके बाद आता है योग पर वितरण नियम। योग पर वितरण नियम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक संख्या a है
और दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। तो b प्लस c के योग को अगर a से गुणा करनी है तो इसमें a को गुणा कर देंगे b से, फिर a की गुणा कर देंगे c से, तो यह आ जाएगा a गुणे b प्लस a गुणे c। तो ये वितरण नियम योग पर कहलाता है गुणन का। और इसी प्रकार घटाने पर वितरण नियम, यहाँ पर अगर दो संख्याएं a गुणे यहाँ पर b माइनस c कर लेते हैं तो जब इनकी गुणा होगी तो ये a गुणे b और बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा a गुणे c। जैसे कि तीन संख्याएं उदाहरण के लिए पर 2, 3 और 4 हम लेते हैं, तो यहाँ पर इनकी गुणा करनी है तो 2 गुणे यहाँ पर 3 प्लस 4 कर लेंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 की 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 14। और इसको यदि हम वितरित कर देते हैं, 2 की गुणा कर लें 3 से प्लस इसी 2 की गुणा करा दें 4 से, तो 2 गुणे 4, अलग अलग इनकी गुणा कर लें तो 2 3 हो जाएगा 6 और प्लस 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8, तो 6 प्लस 8 जुड़ करके कितना हो जाएगा 14। तो ये कहलाता है योग पर वितरण नियम। और इसी प्रकार यहाँ पर जब माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा घटाने पर वितरण नियम। तो इन नियमों का प्रयोग करके आपको इस अभ्यास में जो दिए गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसका पहला पार्ट देखते हैं, लिखा है 468 गुणे 0। तो यहाँ पर शून्य से किसी संख्या को यदि हम गुणा करते हैं तो शून्य का गुणन प्रगुण लगेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भर देना है आपको शून्य। दूसरा है 8976 गुणे 5432 और बराबर में लिखा है कि 5432 गुणे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि बराबर के बाएं साइड में दो संख्याएं हैं, एक है 8976 और दूसरी है 5432। इनकी गुणा जब होगी तो दाहिने साइड में क्या लिखा हुआ है 5432 लिखिए और दूसरी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। तो यहाँ पर a गुणे b बराबर होता है b गुणे e, गुणा का जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर 8976 गुणे 5432 है, तो बराबर में आप इसको आप लिख सकते हैं कि 5432 गुणे 8976। तो यहाँ पे भर दिया जाएगा 8976, जो गुणा इन दोनों की होगी वही गुणा इन दोनों की होगी, तो ये गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं कि तीसरे पार्ट में 8973 गुणे 1 लिखा हुआ है, तो गुणन का तत्समक अवयव के नियम से किसी भी संख्या किसी पूर्ण संख्या में 1 से आप गुणा करते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि 8973 गुणे 1 बराबर 8973 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहले में दिया है 4 गुणे 2834 गुणे 25, दूसरा है 5 गुणे 658 गुणे 80 और तीसरे में है 25 गुणे 4837 गुणे 40। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रगुण लगाना है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो साहचर्य प्रगुण होता है वो क्या कहता है कि तीन पूर्ण संख्याओं का जो गुणन होता है वो आप यदि क्रम परिवर्तित कर देते हैं, क्रम परिवर्तित करके करते हैं, उसके बाद भी इसका जो है गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। तो कैसे इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पर जो 4 है और यहाँ पर जो 25 है, यदि आप 4 और 25 की पहले गुणा करा लेते हैं तो 25 चक्कू कितना हो जाता है 100, और उसके बाद 100 की गुणा यदि आपको 2834 में करनी हो तो आसान पड़ जाएगा, यानी कि 2 जीरो आपको इसके आगे बढ़ा देने हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 5 और 80 की पहले गुणा कर लेनी है तो ये हो जाएगा 400, और 400 की गुणा करेंगे 658 में तो 4 की गुणा कर लेंगे और 100 के 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 25 और 40 की गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 1000 को 4837 में गुणा करनी है तो 4837 के आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि पहले 4 गुणे 25 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे और साथ में गुणा हो जाएगी 2834 की। तो यहाँ पर 4 गुणे 25 हो जाता है 100, 100 गुणे 2834 बराबर में आ जाएगा 2834, और इसके आगे 100 से गुणा करनी है तो 2 जीरो लगा देंगे। दूसरा है 5 गुणे 658 गुणे 80, तो यहाँ पर पहले गुणा करनी है हमको 5 गुणे 80, इन दोनों की इनके बीच में ब्रैकेट लगा लेंगे, गुणा 658। अब यहाँ पर 5 और 80 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 400 गुणा 658। यहाँ पर 400 की गुणा 658 में करने के लिए पहले 4 से गुणा करा लेते हैं। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 आएगा, 4 पंचे 20 3 23 हासिल 2 आ जाएगा, 4 छंग 24 और 2 कितना होता है 26, और उसके बाद 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे तो ये इनका गुणनफल हो जाएगा। इसी प्रकार 25 और 40 की गुणा पहले कर लेंगे तो यहाँ पर 25 गुणे 40 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं,
उसके बाद 4837, 25 और 40 की गुणा हो जाती है 1000 गुणे 4837। यहाँ पर जब 1000 से गुणा कराते हैं, जैसे 10 से गुणा कराते हैं किसी संख्या को, तो 10 में एक जीरो होता है तो एक जीरो उसके आगे बढ़ा देते हैं। 100 से गुणा कराते हैं तो दो जीरो बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार 1000 से गुणा कराएंगे तो ये जो 4837 है, इसके आगे 1000 के 3 जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा। साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है। 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहले में संख्या 487 गुणे 1008। तो यहाँ पर आप देखते हैं इन दोनों संख्याओं में 487 जो है वो 500 के थोड़ा दूर है, लेकिन 1008 नियर बाय 1008 है। तो यहाँ पर इसको हम जो वितरण प्रगुण है, योग पर वितरण प्रगुण, उसका प्रयोग करेंगे। इस 1008 को 1000 प्लस 8 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको आप कैसे प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिखे कि 487 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इस 1008 को वितरित कर देंगे, यानी कि 1000 प्लस 8 के रूप में। अब इसके बाद इसकी गुणा करनी है, तो 487 की गुणा पहले 1000 में और 487 की गुणा फिर 8 में। तो इसको लिखना है कि 487 गुणा 1000 प्लस लगाना है बीच में, फिर लिखना है 487 गुणा 8, यानी कि जो 1000 और 8 है इन दोनों को वितरित कर देना है 487 के साथ में। तो 487 की गुणा 1000, 487 गुणा 1000 प्लस 487 गुणा 8। यहाँ पर जब 487 की गुणा 1000 के साथ होगी तो 487 के आगे आपको 3 जीरो 1000 के लगा देने हैं, प्लस यहाँ पे आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 8 सत्ते 56 का हो जाएगा, 6 हासिल 5, 8 टाइम 64, 5 69 होता है, 9 लिखेंगे हासिल 6 आएगा, 8 चक्कू 32 और 6 कितना होता है 38। तो 3896। अब इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 6 में जीरो ऐड करेंगे तो ये 6 ही रहेगा, 9 में जीरो ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, 8 में जीरो ऐड करेंगे 8 ही रहेगा, 7 में 3, 3 7 का जोड़ कितना होता है 10, हासिल 1 आ जाएगा, और 8 में 1 हासिल जोड़ करके 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4,90,896 इनकी गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 998 लिखा हुआ और ये 436। तो 998 1000 के नियर है, यानी कि इसको हम 1000 माइनस 2। तो यहाँ पर जो गुणन का वितरण प्रगुण लगेगा वो घटाने वाला लगेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 2, 1000 से 2 घटा देंगे तो 998 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पर क्या है 436। अब यहाँ पर जब वितरण प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो 1000 की 436 के साथ गुणा होगी, यानी कि 1000 गुणे 436, फिर बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, और 2 की गुणा भी होगी किसके साथ 436 के साथ में। तो यहाँ पर 436 गुणा 1000, तो 436 के आगे 1 2 3 जीरो, माइनस 436 को 2 से गुणा करेंगे तो इसका दूना कर दिए, 36 का दूना 72 और 4 का दूना 8, यानी कि ये आ जाएगा 872। अब आपको 872 घटा देना है, तो यहाँ पर हासिल लेकर के आएंगे, 10 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर हो गया 9, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 9 से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 6 से 1 हासिल जा चुका है तो यहाँ पर बचता है 5, और ये 43 पूरा बच जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप घटाने का प्रगुण लगा करके, वितरण प्रगुण लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में दिया है 6754 गुणे 94। तो इसको लिखेंगे 6754 गुणे 94 को लिखेंगे 100 माइनस 6। 100 से यदि 6 आप घटाते हैं तो कितना आता है 94। अब इसी का प्रयोग करके यहाँ पर 6754 की 100 के साथ गुणा होगी, तो 6754 गुणा 100 माइनस बीच में लगेगा, फिर 6754 गुणा 6, 100 के साथ गुणा करना, यहाँ पर 6 7 5 4, यानी कि 6754 के आगे 2 जीरो लगा देना है, माइनस 6 की इसकी गुणा करनी, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32 हासिल 3, 6 सती 42, 3 45 हासिल 4, 6 छक 36, 4 40। तो 40,524 आ जाएगा। इसमें से घटा देना है आपको, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हासिल लेकर आएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे बचेगा 7, और यहाँ से हासिल जाने के बाद बचा 3, लेकिन यहाँ पर तीसरा अंक क्या है 5, तो यहाँ से फिर हासिल लेना होगा, 13 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8,
यहाँ से हासिल ले चुके हैं 5 से, तो 4 बचा। 4 से 0 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 7 से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर 6। तो ये 6,34,876 इस प्रकार इसकी गुणा हो गई। लास्ट इसका चौथा पार्ट जो है, इसमें संख्या दी है 26,478 गुणे 106। तो ये योग पर वितरण नियम है। तो यहाँ पर इसको आपको लिखना है कि 26,478 गुणे इस 106 को चेंज कर लेना है किसमें, 100 + 6 में, और इसके बाद 100 की गुणा इसके साथ और 6 की भी गुणा। तो 26,478 गुणे 100 लिखना है, प्लस 26,478 इसके साथ में 6 की गुणा करा देनी है। 100 की गुणा सीख चुके हैं आप, बेहद आसान है। 26,478 लिख लेंगे, उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसकी 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6 × 8 = 48 का 8 हासिल 4, 6 × 7 = 42 और 4 कितना होता है 46, फिर हासिल 4 आएगा, 6 × 4 = 24, 4 × 28 हासिल 2 आ जाएगा, 6 × 6 = 36, 2 = 38 हासिल 3 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 और 0, इकाई का अंक इकाई में, दहाई का अंक दहाई में, इसे जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये 8 हो रहेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, फिर तीसरा अंक इसका 8 है, यहाँ का तीसरा अंक कितना 8 है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1 आएगा, और उसके बाद 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, 15 में 1 हासिल जोड़ेंगे 16, फिर हासिल 1 6 आएगा, और यहाँ से 5 है, 5 को 4 में जोड़ेंगे 9 और 1 हासिल 10 का 0, फिर 1 हासिल आ गया, तो यहाँ पर 1 है, 1 में जुड़ जाएगा 2, और 6 2 कितना होता है 8, और ये 2। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके किन इन संख्याओं का गुणनफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं।